बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की कहानी भरोसे की कहानी है, ख़ुद पर यकीन की कहानी है। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बहुत गरीब था, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे ख़ुद पे भरोसा था। उसके ख़ुद पे भरोसे की वजह से, उसी भरोसे की वजह वो तारीख़ में अपना नाम लिखवा गया। कैसे? जापान के एक छोटे से गांव में वो पैदा हुआ। उसकी फैमिली बहुत गरीब थी, छोटे से घर में रहते थे। 9 साल की उम्र में उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और एक दुकान पे नौकरी शुरू कर दी। वो सुबह सवेरे दुकान पे जाता, दुकान की सफाई वगैरह करता, और जो ही वो उसका मालिक, दुकान का मालिक आता तो उसके साथ काम में भी उसका हाथ बटाता। कई साल गुजर गए, वो ऐसे करता रहा। आखिर कुदरत उस पर मेहरबान हुई। 15 साल की उम्र में उसको एक कंपनी में जॉब मिली। ओसाका इलेक्ट्रिकल कंपनी में जॉब मिल गई। वो वहाँ दिल लगा के काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे बल्ब और सॉकेट्स वगैरह बनती थी, बल्ब और सॉकेट्स बनती थी। वो क्या करता, सुबह के टाइम यानी कंपनी में काम करता, बल्ब सॉकेट्स वगैरह बनाता, और शाम को आके उस पर स्टडी करता और तजर्बात करता। और ये रूटीन उसकी चल रही थी। आखिर उसने काफ़ी अरसा इस पर स्टडी करता रहा, कुछ 2-4 साल स्टडी करता रहा। तो उसने एक तजर्बा किया, इम्प्रूवमेंट इलेक्ट्रिक सॉकेट्स बनाई और उसकी सारी थ्योरी लिखी। जब थ्योरी लिखने के बाद उसने अपनी ओसाका इलेक्ट्रिक कंपनी के बॉस के साथ शेयर किया कि सर, मैंने एक सॉकेट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट इलेक्ट्रिक सॉकेट बनाई है, तो क्या ये हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपकी कंपनी में? तो बॉस को ये आइडिया पसंद ना आया। उसने कहा नहीं यार, ये मार्केट में चलेगी नहीं। तो लड़का बड़ा डिसहार्ड हुआ, लेकिन उसको अपने खुद पे यकीन था। तो उसने अपना ये आइडिया अपने दोस्तों में शेयर किया। तो दोस्तों ने उसको समझाया कि देखें, एक तो आपके पास पैसे नहीं हैं बिज़नेस के लिए, नंबर 2 आप गरीब हो, नंबर 3 आपके पास सोर्स नहीं है, और तीसरी ये है कि आपकी अच्छी भली जॉब लगी हुई है। तो ऐसे जॉब छोड़ोगे, बिज़नेस पता नहीं कल कामयाब होता है या नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि हमारा ये मशवरा है कि आप यही जॉब करते रहें। लेकिन उस लड़के में यकीन था, भरोसा था, आगे बढ़ने की लगन थी। आखिर उसने 22 साल की उम्र में कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ के उसने अपनी बीवी और छोटे भाई के साथ अपने ही घर में वो इलेक्ट्रिक सॉकेट बनाना शुरू कर दी। जब इलेक्ट्रिक सॉकेट उसने बनाई तो उसने क्या किया, मार्केट जाता, दुकान से जाके वो सैंपल दिखाता, दुकान पे, मार्केट में डिफरेंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट थी, वहाँ जाकर उसका सैंपल दिखाता कि यार ये एक सॉकेट्स है। तो दुकानदारों को उसकी वो सॉकेट पसंद ना आती, लेकिन वो डिसहार्ड नहीं हुआ, उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर सुबह उसके लिए नई सुबह होती थी। वो एक पैशन लेके निकलता मार्केट में दोबारा, लेकिन उसको कोई ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो ऐसा करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया। जब टाइम गुजरा तो वो उसके पास जो जमा पूंजी थी वो खर्च होना शुरू हो गई, क्योंकि उसको कोई ऑर्डर तो मिल नहीं रहा, कहीं से इनकम रिसोर्स तो उसका यानी जो है ना, रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रहा था। तो जो उसके पास सेविंग थी वो लगती गई। इवन के यहाँ तक नौबत आ गई कि जिन लोगों से वो अपने दोस्तों से उधार पकड़ता था, उन्होंने उनको उधार देना बंद कर दिया। उधारे पैसे या उधारी कोई चीज़ भी लेता था। इवन उसने अपने घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दी, हत्ता कि उनके घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो वो बेच के जिससे वो अर्न कर सके। तो एक दिन वो बड़ा डिसहार्ड हुआ, बैठ के सोचने लगा कि यार क्यों ना कि मैं दोबारा अपने काम पे ही, जॉब पे दोबारा चला जाऊं। यही उसके टर्निंग पॉइंट थे, जहां उसको एच मिला कि यकदम कुदरत उस पर मेहरबान हुई। उसको 1000 सॉकेट का ऑर्डर आया। जब 1000 सॉकेट्स का उसको ऑर्डर आया तो उसका काम चलना शुरू हो गया। जब काम चलना शुरू हुआ तो फिर
आपको पता है कि उसकी कंपनी आज, पहले उसने सिर्फ एक छोटे से घर से उस कंपनी का स्टार्ट किया था, अपने घर से शुरू किया उस सॉकेट्स बनाने का, तो आज उसकी कंपनी में 2,80,000 एम्प्लॉइज़ हैं। उसका एनुअल जो सेल है वो $70 बिलियन है और उसकी कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है। उस शख्स का नाम था कोनोसुकेई और उस कंपनी का नाम पैनासोनिक था। यानी उसने अपना ब्रांड इंटरनेशनल दुनिया में मनवाया। तो इसलिए जनाब, अगर आप हिम्मत, लगन और शौक़ से कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बाज़ ऐसे मोमेंट भी आएंगे जब आप हारेंगे, आप में हिम्मत कम होगी, लेकिन आपने हारना नहीं। हार से तो हिम्मत मिलती है, हार से तो हम आगे निकलते हैं, लेकिन हमेशा इंसान वही जीतता है। हिम्मत, हौसला इंसान में होना चाहिए, आगे बढ़ने का लगन होनी चाहिए, जुस्तजू। इंसान हार के सीखता है। ये मत सोचो कि दूसरे मुझे क्या कहेंगे, ये तो सोचो कि मैंने क्या करना है। आप ऐसा करो जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहें, जो आप ब्रांड बनना चाहें। तो इसलिए इसी तरह मैं आपको एक बिल गेट्स की बात बताता हूँ। बिल गेट्स ने जब कंप्यूटर की विंडो बनाई तो बिल गेट्स कहता है कि मैं लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम करता। लेट नाइट तक मैं अपने ऑफिस में काम करता। जब मैं रात को थक के निकलता तो मेरा ड्राइवर आगे से कहता, सर यू कैन डू। जब मुझे वो कहता कि सर यू कैन डू, मेरे अंदर हौसला पैदा होता। अगले दिन फिर मैं उस पर मेहनत करता। कहता है दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, इतना कि मैंने विद इन दी 15 to 16 डेज विंडो बनाई। तो मेरा ड्राइवर हमेशा मुझे हर डे पे ये कहता था कि सर यू कैन डू दिस।